राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक यहाँ पर सितंबर एक्सेप्ट की जा रही है कि यहाँ पर 100% सितंबर में हो ही जाएगा। और मॉडल पेपर की बात करेंगे, 201 नंबर का मॉडल पेपर है आपका। और आज यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान जीके, हिंदी और इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही आपको एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मामा भांजा का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। आप इमेज में भी मंदिर देख सकते हो, जयपुर में है, जोधपुर में है, धौलपुर में है, बारां में है। ठीक है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है, एक बार कमेंट कर दो। सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल इमेज में देख लो। लाइव क्लास है, बिल्कुल लाइव में सभी का स्वागत है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आना चाहिए। जल्दी से शेयर कर देता हूँ एक बार मैं, आप भी शेयर कर दो। ठीक है, नातू, मुराद, रामलाल और अली रजा जो चित्रकार हैं, किस चित्र शैली से इनका संबंध रहा है। बीकानेर चित्र शैली से, कोटा चित्र शैली से, किशनगढ़ चित्र शैली से, बूंदी चित्र शैली से। इमेज में आपको कुछ दिख रहा होगा, 1660 ईस्वी और बीकानेर चित्र शैली चित्र संघ। ठीक है, चित्रकार संघ। और ये चित्रकार, इनका नाम है नाथू, मुराद, रामलाल और अली रजा। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल बीकानेर शैली, आपका चित्र शैली बिल्कुल राइट है। और इमेज में थोड़ा और बड़ा कर दिया मैंने, हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकार हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, नाथू हो गया और मुराद, रामलाल हो गया तो अली राजा। ठीक है, मुस्लिम और हिंदू दोनों। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था। लॉरेंस विलियम ने, पैट्रिक लॉरेंस ने, साड्रिक खा और मनोहर स्वामी ने। ठीक है, आप इमेज देख सकते हो। और बेसिकली ये जो किसकी है, राजस्थान चित्रशैली जो कि आपकी। ठीक है, बताओ बताओ, मनोहर स्वामी। आपका आंसर मनोहर स्वामी आ रहा है, बिल्कुल। आप क्या है, बिल्कुल तीसरे आंसर है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर कुछ जो जगह पर आपको लॉरेंस विलियम और विलियम लॉरेंस भी सही माना जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये लॉरेंस विलियम आपका आंसर माना जाता है कई बार। अगर आपके ऑप्शन दोनों में हो तो आपको ए कर देना है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर दोनों ऑप्शन में दे रखा हो तो लॉरेंस विलियम कर देना। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं हो, इनमें से एक हो, तो मनोहर भी आपका ऑप्शन हो और ये नहीं हो तो आपको ये कर देना है, वरना आपका लॉरेंस विलियम ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देख रहा हूँ था कि मैं कौन कौन गलत बताएगा। चौथा है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश और ब्रज। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। डिंगली कहते हैं, और क्या कहेंगे। ठीक है, जिलानी माता है, उनका जो मंदिर है किस क्षेत्र की देवी है, या फिर मंदिर कहाँ है। अलवर है, जैसलमेर है, डूंगरपुर है, बाड़मेर है। ठीक है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक ही नहीं किया। ठीक है, जल्दी से कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है। ठीक है, बिल्कुल सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बिल्कुल अलवर की है जिलानी माता। ठीक है, एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, छठा कह रहा है कि नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय है किस किले में अवस्थित है। आप इमेज में देख सकते हो, तारागढ़ अजमेर, गागरोन झालावाड़, बाला किला अलवर, भटनेर दुर्ग। ठीक है, हनुमानगढ़। ठीक है, कमेंट करो एक बार, नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा। और आपका आंसर बिल्कुल तारागढ़ अजमेर में है। ठीक है, ये जो कलात्मक आकृति है। फिर प्रश्न है सातवां, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। ये सबसे ऊंचा भाग है, ये मीरान साहब की दरगाह है। रणथंभौर दुर्ग में है, तारागढ़ अजमेर में है, तारागढ़ बूंदी में है, जूनागढ़। ठीक है, बीकानेर। और आपका आंसर बिल्कुल तारागढ़, सॉरी तारागढ़ अजमेर। ठीक है, ये तारागढ़ अजमेर बिल्कुल सही है, बूंदी नहीं, तारागढ़ अजमेर। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सभी क्या है। तारागढ़ अजमेर के प्राचीन विशाल बुर्ज है। मारवाड़ की लोक परंपरा जातियों के गोत्र के नाम है। मेवाड़ अंचल में स्त्रियों के पहनने के जो पहनावे के नाम है। राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। बताओ, कुछ यहाँ पर चीजें दे रखी है, बताओ।
बताओ बताओ। तारागढ़ अजमेर में जो बुर्ज हैं उनके नाम है, बिल्कुल एक ऑप्शन आंसर बिल्कुल सही है। ये आप बुर्ज देख सकते हो, घूंघट बुर्ज, कुगड़ी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, ऐसे किले के जो होते हैं ना छोटे छोटे बुर्ज, उनको कहते हैं। और बेसिकली 14 बुर्ज है टोटल तारागढ़ अजमेर में, ठीक है। 10वां प्रश्न, राजस्थान के अलवर जिले के तिजारा तहसील में किस जैन तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर है? अलवर में कौन से जैन तीर्थंकर है? आदिनाथ, पासरोनाथ, महावीर और चंद्रप्रभु, ठीक है। कमेंट कर दो। चंद्रप्रभु बिल्कुल आपका डी, ठीक है। और जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, इनके जो संबंध है किस चित्रकला शैली से जुड़े हुए हैं? अलवर शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या झालावाड़ शैली, ठीक है। झालावाड़, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा मेरी टीम ने मेरे हिसाब से गलत लिख दिया। बताओ बताओ। जमनालाल छोटेलाल, बक्सा। जमना छोटो बक्सोला, ऐसे भी कह सकते हो अलवर से, ठीक है। अलवर से क्या लाना है? छोटा बक्सा लाना है। कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड में ले जाते समय किस अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था? मंडोर का अभिलेख, अपराजित का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख, कणसवा का शिलालेख। देखो कर्नल टोड क्या है कि अपने साथ इंग्लैंड ले जा रहा था एक शिलालेख, उसका नाम है मानमोरी का शिलालेख। सी ऑप्शन बिल्कुल लाइव क्लास है, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। लास्ट में कमेंट बिल्कुल सभी के देखूंगा। चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल को क्या नाम दिया? शोल मिलो, कोल मिलो, पीलो मोलो होना चाहिए, ठीक है। और आना मिलो, ठीक है, आन मिलो। भीनमाल के लिए कौन सा शब्द यूज किया? पीलो मोलो, ठीक है। सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार बसवा नामक जो स्थान है पर किया गया, वह स्थान किस जिले में है? दौसा में है, सवाई माधोपुर में है, डूंगरपुर में है, हनुमानगढ़ में है? स्टार लगाओ, एक बार कमेंट कर दो। कमेंट करो। दौसा, सर दौसा, बिल्कुल दौसा बसवा जगह है, वहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ। कौन सी ख्यात में सुमेलित सामेल का युद्ध है ना, उसका वर्णन मिलता है? ढोला मारूरी ख्यात में, जोधपुर की ख्यात में, किशनगढ़ री ख्यात में, चौहान री ख्यात में? जोधपुर री ख्यात में मिलता है वर्णन, ठीक है। सामेल का युद्ध। गिरी सुमेल कौन सा है बताओ? तारकसी के जेवर कहाँ प्रसिद्ध है? जयपुर का और नाथद्वारा, जैसलमेर और अजमेर, जोधपुर और करौली, नागौर और सिरोही? अब बताओ। तारकसी के जेवर जयपुर और नाथद्वारा में प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले पहले संत कौन थे? संत रज्जब जी, संत पिप्पा जी, संत धन्ना जी, संत रेजाज जी? भक्ति आंदोलन किन्होंने चलाया? संत धन्ना जी ने, ठीक है। सी। अगरबत्ती स्टिक बनाने में मुख्यतः कौन सी लकड़ी का उपयोग में ली जाती है? बांस, सेवण घास, खेजड़ी, बबूल, ठीक है। स्टार लगाओ इसको भी। अगरबत्ती की स्टिक बनाने में बांस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं, ये तो याद ही होगा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। इनमें से किसे हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है?
आवड़ माता, केला देवी, दुर्गा माता और शीतला माता। और फिर से बता रहा हूँ, अभी तक काफ़ी लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया। जैसे ही आप ये जो वीडियो इतनी सी स्क्रीन पर, जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना इतनी सी स्क्रीन पर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिख रखे हैं हाई कोर्ट मॉडल पेपर, ठीक है 201, इस पर क्लिक करना है। इस टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे एक लिंक दिखेगी टेलीग्राम की, ठीक है, ब्लू ब्लू लाइन में ऊपर उभरी होगी, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे 550 प्लस लोग जुड़ चुके हैं हमारे टेलीग्राम पर, ऊपर ही ऊपर दिखेगा, भिलवाड़ा क्लासेस नाम से टेलीग्राम है। और ये जो चैनल है ये तो नॉन स्टॉप अकेडमी है, ठीक है, आज मैंने शायद ये हमारे दूसरे चैनल का लोगो लगा दिया, कोई बात नहीं। नॉन स्टॉप अकेडमी जो चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, नीचे नीचे ज्वाइन बटन है, वो दबा देना है, ठीक है, ज्वाइन दबाते ही आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। बिल्कुल, आवड़ माता, आपका आंसर क्या है? आवड़ माता को हिंगलाज माता का अवतार मानते हैं। राजस्थानी नाटकों के जनक कहलाते हैं कन्हैयालाल पंवार, भवानी सिंह, अली बख्श और राम सिंह। देखो, राजस्थानी जो नाटक है ना, उनके यहाँ पर जन्म या फिर जनक, जन्म देने वाले जनक कन्हैयालाल पंवार को मानते हैं। काफी नाटक लिखे थे इन्होंने। अलगोजा वादकों का गांव किस जिले में है? बाड़मेर, बीकानेर, नागौर और अजमेर। आपको पता ही होगा, अभी एक अलगोजा वादक को पद्मश्री मिला हुआ है, तगाराम भील। तो यह प्रश्न बनेगा कि उनका गांव कौन सा है, मतलब यूं अलगोजा वादकों का गांव कहाँ पे और किस जिले में है? बाड़मेर में पड़ते हैं। वो तगाराम जी तो आपके जैसलमेर के हैं, लेकिन बाड़मेर में काफ़ी अलगोजा वादक रहते हैं, ठीक है, उनका गांव है पूरा। राजस्थान में मांड गीत नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? अल्लाह जिलाई बाई, कंवरी देवी, मांगी बाई आर्य, बन्नो बेगम। पूरी पुस्तक ही लिख दी मांड गीत, मांगी बाई आर्य ने, ठीक है, ये मांड गायिका है, काफ़ी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, सब लोग अपनी राय दें, हर एक ने टोपरियाँ पहन रखी थी, तुम तुम्हारा काम करो, ठीक है, ये चार ऑप्शन है, चारों में से बताओ कौन सा सही है कौन सा नहीं है। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, बिल्कुल सही है, पहला सही है, बाकी गलत है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, पृथ्वी का रूप गोल है, हमें चरखा कालना चाहिए, अपने वचन पर दृढ़ रहो, ठीक है, स्टार लगो, कमेंट करते रहो। अपने वचन पर दृढ़ रहो, ये सही है। बाकी देखो, लोग बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा, लोग बड़ी मात्रा नहीं होता ना, बड़ी संख्या होती है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें। पृथ्वी का रूप गोल, रूप नहीं होता, पृथ्वी का आकार होता है, हमें चरखा, और गोल भी नहीं है, ठीक है, जियोड आकार का है, लद्वक्ष आकार। हमें चरखा कालना, कालना नहीं चाहिए, चलाना चाहिए, सिंपल है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह कैसे संभव हो सकता है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, किसी और से सलाह लीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए। देखो, यह कैसे संभव हो सकता है, ये प्रश्न नहीं बनता, ये अचंबा होता ना, किसी को जवाब में दिया जाता है, प्रश्न नहीं बनता इससे। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, ये भी सही है। किसी और से सलाह लीजिए, ये भी सही है। सप्रमाण उत्तर दीजिए, ये भी सही है, पहला ही गलत है, अशुद्ध चाहिए अपने को, इसको रहने दो। मनुष्य किसी गुण में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र होता है। इस वाक्य में उद्देश्य कथन है, पात्र होता है मनुष्य, बात और सम्मान। फिर से बोल रहा हूं, अभी तक वीडियो को लाइक जिसने भी नहीं किया, एक लाइक कर दो, कुछ नहीं बिगड़ता एक लाइक में। और सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल। कमेंट करो।
बताओ। मनुष्य। मनुष्य क्या है? पात्र, उद्देश्य कथन है। निर्विकार में शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास। निर्विकार, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, निर्विकार, विकार से रहित, तो आपका आंसर है अव्ययभाव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अति संयोक्ति, अति शोक्ति, अतिशयोक्ति, अत्यशयोक्ति। तो आपका आंसर अतिशयोक्ति पूरा से आएगा। मनोरम का संधि विच्छेद है। मने ओरम, मन रम, मनो रम, मन है रम। कमेंट करो। मन है रम, ठीक है, डी। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ग्रह, सरवन, धीरे धीरे, बाहरी और रंगीन। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप कमेंट करो। बिल्कुल, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ठीक है, यातुधान किस शब्द का पर्यायवाची है? अमृत का, दानव का, देवता का, इंद्र का। ठीक है, दानव। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। रामायण, पर्वत, नीलगिरी और सहायता। ठीक है, स्टार लगो। पर्वत, पर्वत क्या है? जातिवाचक है। रामायण एक है, नीलगिरी पर्वत, सहायता। ठीक है, सहायता भाव है। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? कृष्णार्जुन, कंकर पत्थर, भक्षापक्ष से 25, मकर ध्वज, अंशुमाली। थोड़ा बहुत उचितानुचित द्वंद्व बताना है। ठीक है, मकर ध्वज और अंशुमाली। मैं दूध पीकर सोता हूं, कौन सा क्रिया भेद है? द्विकर्मक, अकर्मक, नाम धातु, पूर्वकालिक। दूध पीकर सोता हूं तो पूर्वकालिक। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? शशि, इंदु, रजनीपति, निशाकर, शशांक, नवनीत, क्षपाकर, मलय, निशानाथ, आफताब, राकेश, ग्रहण। चंद्रमा, शशि, इंदु, रजनीपति। ठीक है, पहला सही दिख रहा है मेरे को। पहला सही दिख रहा है आपको भी। ठीक है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। माता जी कपड़े धो रही है, हेमलता हंसती है, वह श्याम से पत्र लिखवाता है, पूजा पूजा कर रही है। बताओ बताओ। हेमलता हंसती, हंसना आपको पता ही होगा अकर्मक ही है। कपिल आम खाता है, वाक्य में क्रिया है। अकर्मक, पूर्वकालिक, नाम धातु, सकर्मक। देखो, कपिल आम खाता है, क्या खाता है? आम। खाना क्रिया है या नहीं है, ये बताओगे आप। क्रिया है, बिल्कुल सकर्मक। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, अंतर्निहित,
अंतर्निहित, अंतर्निहित, आंतर्निहित। आंतर तो होगा नहीं, अनंतनिहित भी नहीं होगा, अंतर अंतर रह होना चाहिए, तो आपका ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण की है? ग, द, भ और ब। एक तो होते हैं घोष, एक होते हैं अघोष, ठीक है। सघोष, महाप्राण और अघोष। महाप्राण कौन कौन से बताओ? आपको पता होगा, जैसे कैक है, चैच है और टेट है, ठीक है, और तैथ है, पेप है और शे और शे। ये तीनों से भी, ये सभी के सभी अघोष हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? अघोष, और बाकी सब घोष, ठीक है। बिल्कुल। अब सघोष में आपको पता ही होगा, महाप्राण भी चाहिए। ग, ग तो महाप्राण नहीं है। द, द भी महाप्राण। पेप है, ब, भै, ब छोटा है, भै महाप्राण, ठीक है। अघोष और सघोष समझ में आ गया। निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण स्वर संधि। और फिर से बता रहा हूं, अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से दबा दो। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं कह रहा हूं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर दो, और टेलीग्राम ज्वाइन करो पहले। 550 प्लस लोग, पीडीएफ पीपीटी सभी फ्री मिलती है, ठीक है। निष्फल का बताओ? विसर्ग संधि, ठीक है, सी। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, ठीक है। स्टार लगाओ। शोकाकुल में तत्पुरुष समास है, ठीक है, बिल्कुल। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रदर्शनी, 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 प्रदर्श, दसरनी, ठीक है। दसरनी तो होगा ही नहीं। प्रदर, प्रदर्शनी, रदसनी ये भी नहीं होगा। प्रदर्शिनी, शिनी भी नहीं होगा, प्रदर्शनी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए? राजीव, माधव, केशव, मोहन। आपका राजीव नहीं है, राजीव गांधी नहीं थे कृष्ण के, ठीक है। निम्न में विलोम शब्द युग्मों में से गलत शब्द युग्म है? क्रिया, अक्रिया, प्रवृत्ति, निवृत्ति, सर्जन, संहार, नित्य और वंद्य, ठीक है। इसको भी स्टार लगाओ। क्रिया की अक्रिया नहीं होता, प्रतिक्रिया होता है या नहीं होता? बताओ, ये गलत है। साष्टांग का संधि विच्छेद बता दो आप तो। सास टांग, सा अष्टांग, से अष्ट अंग, से अष्ट अंग, से अष्ट अंग, ठीक है, बी। टाइम क्या हुआ?
और टाइम भी हो गया, ठीक है। ये देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है? जलाभिषेक, कर्मवीर, शत्रुघ्न, जाति भ्रष्ट। तो आज तो बातें भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वीडियो आ रहा है ना, इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें, यही आपका सिलेक्शन का आधार है। हैशटैग क्लास 200 भी जो आपकी है ना, 201 मॉडल पेपर हो चुका है, 200वां मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना है। और बेसिकली कर्म तत्पुरुष का उदाहरण बताओ आप। शत्रुघ्न, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए।